अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते थे उनको कंप्लीट। जी, ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। होपफुली इन क्वेश्चंस में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है इस मामले में। प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि रेलेवेंट क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी जो था वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज देयर आर 9 faculty members in the mathematics department and 11 in the computer science department। कि क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि हमने सपोज कर लिया है कि जो फैकल्टी मेंबर्स है ना, स्टाफ मेंबर्स है, मतलब टीचर्स है, 9 जो फैकल्टी मेंबर्स है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है और 11 फैकल्टी मेंबर्स है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट अ कम्युनिटी टू डेवलप अ कम्युनिट्रल कोर्स एट अ स्कूल। कम्युनिट्रल मीन जो मिलाप है, जो एक साथ सारे इकट्ठे कर लिए गए ना कोर्सेज कि कम्युनिटी बनाने के लिए हमारे पास जो हमने कम्युनिटी डेवलप करनी है ना कम्युनिटल कोर्स की स्कूल में, उसके अंदर कितने तरीके हैं उस कम्युनिटी को डेवलप करने के। वो कम्युनिटी डेवलप होगी किन से? वो कम्युनिटी डेवलप होगी फैकल्टी मेंबर से। जी, अब वो फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास कौन कौन से? एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के और एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के। अब उन पे आते हैं कि कम्युनिटी में वो किस तरह से है। इफ द कम्युनिटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 3 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एंड 4 फॉर द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो आपके पास मैथमेटिक्स के फैकल्टी मेंबर्स हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के वो है 9 और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के 11। टोटल ये हमारे पास 20 फैकल्टी मेंबर्स हैं। अब हमने नंबर ऑफ वेज बनाने हैं, नंबर ऑफ वेज हमने सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट किस चीज को हमने करना है? हमने नंबर ऑफ वेज बताने हैं। जब हम कम्युनिटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे एक कम्युनिटी नई बनाने के लिए, जो हमने नई कम्युनिटी बनानी है उसमें जो मेंबर सिलेक्ट होंगे वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से होंगे और कंप्यूटर साइंस से होंगे। अब वो सिलेक्शन किस तरह से है कि 3 जो होंगे वो मैथमेटिक्स से होंगे और 4 जो होंगे वो कंप्यूटर साइंस में से होंगे। देखिए, अब यहाँ पर एक तो है कि सिंपली जी हमने 9 में से 3 उठा लिए, लेकिन कैसे 9 में से 3 उठा लिए उसके लिए कोई लॉजिक है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन जो काम है ना वो ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं इनको सिलेक्ट करने की, कितने मेथड। 9 है तो हम 9 में से हमने पहले कह दिया कि फर्स्ट 3 हम टीचर उठा लेते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन हमने ये दे दिया नहीं जी लास्ट वाले 3 उठा लेते हैं। तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया कि सेंटर वाले 3 उठा लेते हैं। फिर एक पर्सन ने ये चॉइस दे दी क्यों ना हम ऑड नंबर वाले 3 उठा लें फर्स्ट, हम इवन नंबर वाले 3 फर्स्ट उठा लें, हम इवन नंबर और लास्ट से 3 उठा लें, हम ऑड नंबर लास्ट से 3। तो इस तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हमने ये काउंट करना है कि ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आया हम एज के लिहाज से उठा लें कि ये हमारे एज फैक्टर्स में जो सीनियर्स टीचर्स हैं वो 3 हम चूज कर लेते हैं मैथमेटिक्स के, या जिनके पेपर पब्लिकेशन ज्यादा है उनको चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। अब उन वेज को किस तरह से फाइंड करना है अब वो देखते हैं। जी, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन है नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट टोटल 9 है हमारे पास, और नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट 11 है। We have to select a community of 3 from mathematics department and 4 from computer science department। कि हमने 3 जो है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं, 4 जो है वो कंप्यूटर साइंस से सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 9 में से हमने 3 सिलेक्ट किए, मतलब 9C3। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर की कोई बात नहीं हो रही है कि फर्स्ट 3 वाला ऑर्डर होना चाहिए या लास्ट 3 वाला ऑर्डर होना चाहिए, या कि कोई स्पेशल ऑर्डर डिफाइन कर दिया गया कि इस सीक्वेंस से हमने उठाना है, तो हमने कम्बिनेशन यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सिंपली हमें कहा गया है कि हमने चूज करने हैं, वो हमारी मर्जी है किस तरह से चूज करना है, पर हमने वो टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जो हम जितने हम चूज कर सकते हैं। तो 9C3, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 - 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास 84 आ जाए। ठीक है, इसी तरह से ये सिंपली कॉम्बिनेशंस आपने कर लेना है। जो मेन है ना मेरे ये लॉजिक है, ये आपको क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। आपने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है और क्यों करना है। उसके बाद हमने जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हमारे पास टोटल 84 वेज है टीचर 3 को सिलेक्ट करने के, 3 टीचर्स को सिलेक्ट करने के हमारे पास 84 वेज है। जैसे अब मैंने बताया था तो मैंने भी तकरीबन आपको 10 वेज तो मैंने आपको बता दिए थे तकरीबन, बोल के हम फर्स्ट 3 कर लें, सेकंड 3 कर लें या लास्ट 3 कर लें। तो इस तरह से हम इवन और ये काफी सारे वेज बन जाएंगे, टोटल 84 बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हमने जो है ना 4 टीचर्स को सिलेक्ट करना है, 4 फैकल्टी मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। जी, तो सिलेक्शन फ्रॉम 4 फ्रॉम 11।
तो सिलेक्शन होगी 11 में से 4 की, तो 11C4 इज इक्वल है 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। जी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर के वो 330 बन रहे हैं। तो टोटल कम्युनिटी जो बनेगी वो इन दोनों को मिला के बनेगी, मतलब 3 मैथमेटिक्स के और 4 जो है वो कंप्यूटर साइंस के। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो ये। देखिए अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई क्यों किया गया, ये भी एक लॉजिक है। देखिए अब ये लॉजिक कैसे है कि हमारे पास टोटल इसके इतने नंबर ऑफ वेज बन गए और इसके इतने बन गए। अब ये जब हम आपस में करेंगे तब भी इनके सीक्वेंस होगी कि यहाँ से ये अरेंजमेंट ले लेते हैं, ये इस तरह से पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये इस तरह से हो सकेगी, मतलब इनके अंदर भी फर्दर सिलेक्शन होगी, इनके अंदर फर्दर वेज बनते जाएंगे। कि देखिए जैसे अब हमने मैथमेटिक्स किया ना, तो मैथमेटिक्स के पहले रखने हैं ये कंप्यूटर साइंस के पहले रखने हैं, मैथमेटिक्स के बाद में रखने हैं फिर कंप्यूटर साइंस के पहले रखने हैं, या कुछ टीचर मैथमेटिक्स के होंगे कुछ कंप्यूटर साइंस के होंगे, तो ये इनके अंदर भी एक अरेंजमेंट चलेगा। तो इसलिए जो टोटल कम्युनिटी हमारी बनेगी वो इतनी बन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5 आर फीमेल्स। अगर हमारे पास जो है 15 ग्रुप्स के एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 5 जो है वो फीमेल्स हैं। if exactly 3 females are to be selected, अगर 3 जो है वो फीमेल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, in how many ways can 9 student be chosen from the group, तो 9 स्टूडेंट हम किस तरह से एक ग्रुप से चूज कर सकते हैं, हमने वो वेज देखने हैं। टू फॉर्म अ कम्युनिटी, कम्युनिटी को बनाने के लिए नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर 2 है टू टेक अप 9 डिफरेंट पोस्ट इन अ कम्युनिटी, के 9 डिफरेंट जो हमारे पास पोस्ट होगी कम्युनिटी में हमने उनको बताना होगा। तो उस तरह से हमने किस तरह से करना है ये देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये है कि हमें टोटल जो दे दिए गए हैं ना वो 15 स्टूडेंट का हमारे पास ग्रुप है। अब वो जो ग्रुप है उसमें इस तरह से सीक्वेंस है कि उसमें 5 जो है वो फीमेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं, तो बाकी जो 10 होंगे वो मेल होंगे। ये तो थोड़ा सा ट्रिवियल चीज है, ये आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि जब 15 स्टूडेंट है तो 5 फीमेल्स बता देंगे तो बाकी 10 जो मेल्स हैं। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि इफ एग्जैक्टली 3 फीमेल्स आर टू बी सिलेक्टेड, अगर 3 फीमेल जो है वो सिलेक्टेड हो गई हैं तो बाकी सारे मेल सिलेक्टेड होंगे, और टोटल 9 स्टूडेंट जो उनको चूज करना है। तो अगर 3 फीमेल चूज हो गई हैं तो 6 मेल चूज होंगे, ये भी हमें ट्रिवियल पता है। तो नंबर 1 है कि हमने जो है ना कम्युनिटी को फॉर्म करके बताना है कि कम्युनिटी जो है वो किस तरह से बनेगी, पहले कम्युनिटी बना के दिखा देंगे। तो ये गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास 15 है और नंबर ऑफ मेल्स जो है वो 10 है, नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो 5 है। टू फॉर्म अ कम्युनिटी ऑफ 9%, क्योंकि हमें 9% की ये 9 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बनानी है, रादर देन आप यहाँ पे पर्सन लिखे, आई थिंक आपको यहाँ पे स्टूडेंट लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है, क्योंकि ये प्रेफरेबल है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट का जिक्र किया गया, पर्सन का जिक्र नहीं किया गया। टू फॉर्म अ कम्युनिटी ऑफ 9 स्टूडेंट्स देयर मस्ट बी 3 फीमेल्स एंड रिमेनिंग 6 आर मेल। फीमेल आर सिलेक्टेड फ्रॉम फीमेल्स, जो हमने 3 फीमेल सिलेक्ट करनी है वो टोटल 5 फीमेल्स में से सिलेक्ट होंगी, और जो टोटल मेल हमने कहाँ कितने सिलेक्ट करने हैं, हमने टोटल जो 6 मेल सिलेक्ट करने हैं वो टोटल 10 मेल में से सिलेक्ट होंगे। सो 3 फीमेल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 5 फीमेल्स इन द वेज। तो इनकी क्योंकि ऑर्डरिंग की क्योंकि कोई डिफाइनिंग नहीं है कि ये हमें चाहिए या ये चाहिए, तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना है। जब ऑर्डर डिफाइंड होगा तब कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो 5C3 is equal to 10. So 6 male are selected from the 10 males in a way 10 combination 6 is equal to 2. तो ये सिंपली फॉर्मूले को सॉल्व करना है, या मैं ये भी कर देती हूँ आपको। 10C means 10 factorial over 6 factorial into 4 factorial, 10 minus 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10, 9, 8, 7 और 6 factorial। तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 4, 3, 2 और 1। जी अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ से, और ये 2 इस 1 से कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास यहाँ से 3 बचेगा, 3 3। तो हमारे पास टोटल आ रहा है 10 इंटू 3 इंटू 7। तो इनको मल्टीप्लाई करने से 2 10 आ गया जी। बाय द प्रोडक्ट रूल, क्योंकि अब हमें दोनों से मिलके जो कम्युनिटी बनानी है वो, तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट रूल वी हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कम्युनिटीज जो हैं 5C3 इंटू 10C6। तो ये हमारी जो कम्युनिटी है वो फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर उन्होंने कहा है पोस्ट की बात की गई, नेक्स्ट देंगे
टू टेक अप 9 डिफरेंट पोस्ट इन अ कम्युनिटी। अब हमने जो कम्युनिटी 9 लोगों की बना ली गई है उसमें पोस्ट असाइन करनी है। उनमें जो लोग हैं 9, उनको हमने डिफरेंट पोस्ट देनी है और जो पोस्ट होगी वो किसी ना किसी ऑर्डर के लिहाज से हम देंगे कि हमने जो सिलेक्शन की होगी वो ऑर्डर यूज करते हुए देना है। जब ऑर्डर की बात आ गई है, क्योंकि पोस्ट की बात हो रही है, तो पोस्ट किसी ऑर्डर से ही मिलनी है। as there is a condition for post, क्योंकि पोस्ट की कंडीशन है कि this show that the order is important for this selection। तो यहाँ पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, किसी ना किसी ऑर्डर के लिहाज से पोस्ट मिलेगी, कोई ना कोई हम सिलेक्शन लगाएंगे। हम यहाँ पर ये जो सिलेक्शन है ये बार रेंडम नहीं हो जाती है। ये जो थर्ड नंबर पे इसको ये पोस्ट मिल गई है, सेकंड नंबर पे इसको, अगर ये थर्ड फोर्थ भी सीक्वेंस चल रही है तो ये भी एक ऑर्डर है। अगर रैंडम रैंडम देने लगे तो वो कोई वे नहीं है। उन्होंने क्यों कहा हम उन्होंने पोस्ट साइन करनी है तो वो भी ऑर्डर के साथ साइन होंगे, तो यहाँ प्रमोशन यूज करेंगे। एज देयर आर 9 पोस्ट विच आर obtained in 9 पोस्ट है और 9 लोगों को मिलनी है, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 9p9 इज इक्वल 9 फैक्टोरियल वेज, थस सिलेक्शन ऑफ 9। अब वो 9 की सिलेक्शन कैसे होगी? विद 3 फीमेल्स होगी और 6 मेल होगी। इज डन इन द वे, इस तरह से होगी कि हमारे पास जो है 5 फीमेल्स में से 3 फीमेल्स को चुना जाएगा और 10 मेल में से 6 फीमेल्स को चुना जाएगा एंड अलॉन्ग विद द 9 पोस्ट। और उनको जो पोस्ट असाइन की जाएगी वो कौन सी होंगी? वो 9 होगी। एंड दिस सिलेक्शन इज डन इन द वे, ये जो सिलेक्शन डन होगी ये हमारे पास ये इस वे में होगी। जो हमारे पास जी सबसे पहले हमने जो सिलेक्शन करनी है वो 9 लोगों की करनी है। वो 9 कौन से हैं वो हम बताएंगे। उसके बाद पोस्ट क्योंकि उनको देनी है तो वो 9 फैक्टोरियल पोस्ट का, ठीक है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, suppose a department contains 10 male men and 15 women. How many ways are there to form a community with the 6 members if it must have the same number of men and women? कि हमने सपोज कर लिया है डिपार्टमेंट जो है ना वो कंसिस्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर टोटल जो है ना वो 10 मैन है और 15 वुमेन। अब हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जो कि कम्युनिटी को बनाएंगे। और कम्युनिटी कौन सी होगी? कम्युनिटी वो होगी जिसके अंदर 6 मेंबर्स हैं। अब वो 6 मेंबर्स जो हैं उन पे कंडीशन बता दी गई कि सेम मेंबर्स होंगे मैन और वुमेन के, दोनों की सेम स्ट्रेंथ होगी। जी इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो हेयर इज द नंबर ऑफ मैन जो है वो हमारे पास 10 है और नंबर ऑफ वुमेन जो है वो हमारे पास क्या है? वो 15 है। तो हमने जो कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है उसमें 6 मेंबर्स होंगे और दोनों क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। जी तो वी हैव टू सिलेक्ट ए कम्युनिटी। हमें जो कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है उसमें 6 मेंबर्स है विद इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, 3 मेन और 3 वुमेन। थस वी हैव, अब हमारे पास जो कम्युनिटी बनेगी वो किस तरह से बनेगी कि 10C3, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की कोई रीजन नहीं है हमारे पास, तो सिंपली हमने कम्बिनेशन यूज करना है। टोटल कम्युनिटी 10C3, 10 मैन में से हमने 3 चूज करने हैं और 15 वुमेन में से हमने 3 वुमेन चूज करनी, 15C3। तो हमारे पास यहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन किया, 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 10 माइनस 3, तो ये 7 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल ओवर। तो इसको आपने सॉल्व किया और सिंपली आपके पास कम्युनिटी के मेंबर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देयर आर 4 टीचर्स एंड 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में 4 टीचर्स हैं और 7 स्टूडेंट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज अ कम्युनिटी ऑफ 5 बी फॉर्म? कम्युनिटी फॉर्म होनी चाहिए 5 की। टोटल हमारे पास 4 टीचर्स हैं और 7 स्टूडेंट्स हैं। अब वो जो कम्युनिटी फॉर्म हमने बनानी है ना, फॉर्म करनी है, वो 5 लोगों की होगी। अब वो 5 कौन से हैं? उन पर कोई कंडीशन नहीं है अभी। अभी देखते हैं उनके ऊपर कंडीशंस किस तरह से वर्क करेंगी। नंबर 1 में उनमें देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द सिलेक्शन, इस सिलेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जो 5 हैं वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब हम रैंडम चूज कर लें, ठीक है। तो हेयर टोटल पर्सन हमारे पास 11 है। क्यों पर्सन का वर्ड यूज किया गया? क्योंकि ये ग्रुप है टीचर्स का और स्टूडेंट्स का। तो या तो आप लिख दें कि जो पर्सन हैं वो ग्रुप जो है उसके साथ थोड़ा सा दे दें कि टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों कंबाइन है, 11 है। तो वी हैव टू सिलेक्ट 5, हमें 5 सिलेक्ट करने हैं। तो एज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो टोटल हमारी कम्युनिटी जो है वो 11 और उसके अंदर से हमें चूज कितने करने हैं? 5। तो टोटल कम्युनिटी 11C5
11C5 को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ गए जी वेज। इतने नंबर ऑफ वेज हैं हम 5% की कम्युनिटी बना सकते हैं, इतने नंबर ऑफ वेज है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है कि द कम्युनिटी मस्ट बी इंक्लूडिंग एग्जैक्टली 2 टीचर्स। जो कम्युनिटी बनेगी उसमें एग्जैक्टली 2 टीचर्स। जो आपका ये सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर जो वर्ड्स है ना उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लाइक जहाँ पे ये वर्ड यूज हो गया ना एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब है एग्जैक्ट टू। यहाँ से 2 से 3 नहीं हो सकता, ना 2 से 1 होगा, ये एग्जैक्टली का मतलब 2। नेक्स्ट वर्ड है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा पे कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद अगला वर्ड आता है एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम इतना है, इससे ज्यादा की कोई कंडीशन नहीं। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, इससे कम पे है हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। चलिए जी इसको जरा थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि क्या है इसमें। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट जो है, द कम्युनिटी मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 टीचर्स। जो कम्युनिटी है वो 2 टीचर्स पे कर रही है, एग्जैक्टली उसमें 2 टीचर्स होने चाहिए। 2 टीचर्स होंगे तो बाकी क्योंकि 3 जो बचेंगे वो स्टूडेंट्स होंगे। When exactly 2 teachers are to be selected, it is clear that the community of 5% will contain 3 students. जब 2 टीचर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो बाकी 3 जो होंगे वो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। और वो स्टूडेंट्स कहाँ से, वो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो वहां से आएंगे हमारे पास। Thus 2 teacher will be selected from the 4 teachers and 3 students जो होंगे वो 7 में से चूज किए जाएंगे। तो टोटल कम्युनिटी इज इक्वल है 4C2 और 7C3। अब क्योंकि यहाँ पर ना टीचर पे कोई कंडीशन है और ना स्टूडेंट्स पे कोई कंडीशन है कि ऑर्डर के लिहाज से कि हमने इस ऑर्डर के टीचर्स लेने हैं या एज रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम जिस तरह से मर्जी चूज कर लें टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे जी 2 10। नेक्स्ट है हमारे पास जो कंडीशन लगा दी गई है, नेक्स्ट कंडीशन है कि एटलीस्ट 3 टीचर्स हमारे पास होंगे। एटलीस्ट कम से कम 3 होंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई कंडीशन नहीं है। अब देखें, अब हमारे पास 2 लॉजिक बन जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा कितने टीचर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 टीचर हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 है। एटलीस्ट 3 टीचर्स गिवन द सेट टी, टी मीन टीचर और एस मतलब स्टूडेंट। 3 टीचर्स हैं 2 स्टूडेंट्स हैं, 5 की कम्युनिटी बन गई। और दूसरा ऑप्शन है 4 टीचर्स होंगे और 1 स्टूडेंट होगा, तब भी 5 की कम्युनिटी फॉर्म होती है। तो टोटल कम्युनिटी जो हमारे पास बनेगी, अब इसमें 2 चॉइसेस हैं। 4C3 के 4 टीचर्स में से हमने 3 चूज कर लिए और 7C2 7 स्टूडेंट में से हमने 2 चूज कर लिए, प्लस 4C4 मतलब चारों टीचर्स में से हमने चारों टीचर्स ले लिए। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट की कंडीशन है। और 7C1 और 7 स्टूडेंट में से हमने 1 स्टूडेंट ले लिया। तो ये हमारी कम्युनिटी के टोटल नंबर ऑफ वेज हैं 91। जी आपने इनको सॉल्व करना है, कम्बिनेशन के फॉर्मूलाज को, और इनको सम करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एट मोस्ट 3 टीचर्स गिवन द फॉलोइंग सेट के। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 टीचर्स होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 है तो कम से कम कितनी होंगी, कम से कम पे आ जाए। 3 के बाद कम होगी 2, उसके बाद कम होगी 1, उसके बाद कम होगी कि कोई भी नहीं है, सारे स्टूडेंट्स हमने चूज कर लिए हैं। तो हम उस तरह से इसको सेट करते हैं जी। तो टोटल कम्युनिटी बन कीजिए हमारे पास 433C7C2। आपने जो इनको बनाते हुए ख्याल रखना है कि टोटल आपकी 5 स्ट्रेंथ है, आपने उसको पूरा करना है कि हमारे पास टोटल 5 मेंबर्स होने चाहिए जो फॉर्म कर रहे होंगे। तो 4 हमने 4 में से 3 टीचर्स ले लिए और 7 में से 2 स्टूडेंट, प्लस 4C2 2 टीचर्स और बाकी 3 स्टूडेंट्स। 4C1 1 टीचर और हमारे पास 4 स्टूडेंट। 4C0 कोई भी टीचर नहीं और सारे के सारे स्टूडेंट। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे 455। नेक्स्ट है लास्ट जो कंडीशन है उसको पढ़ते हैं एक दफा से, फिर उस पर वर्क करते हैं जी। लास्ट कंडीशन है पर्टिकुलर टीचर एंड अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन नॉट बी बोथ इन द कम्युनिटी। कि एक पर्टिकुलर टीचर है और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो जो है वो कम्युनिटी में नहीं होना चाहिए। अब वो पर्टिकुलर के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन तो नहीं हमें मिली है कि वो कौन सा है। तो अब देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर टीचर और पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। जी इसमें सोल्यूशन पे आते हैं। पर्टिकुलर टीचर एंड पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन नॉट बी बोथ इन द कम्युनिटी। कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट और पर्टिकुलर टीचर जो है वो कम्युनिटी में नहीं होना चाहिए। थस एक्सक्लूडिंग 1 टीचर और 1 स्टूडेंट। अगर हम 1 टीचर और 1 स्टूडेंट को कम्युनिटी से निकाल देते हैं तो पीछे हमारे पास देखिए क्या बचता है, वी गेट अ सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 9
तो बिकॉज 2 persons आर एक्सक्लूड इन द कम्युनिटी। अब टोटल हमारे पास 11 है। देखिए, एक हमने टीचर निकाल दिए, एक हमने स्टूडेंट निकाल दिया, तो पीछे हमारे पास टोटल बचे 9। अब 9 में से देखिए हमने सेलेक्ट किए टोटल 3, क्योंकि 2 जो है ना वो हमने एक्सक्लूड कर दिए। तो नंबर ऑफ वेज, जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 9C3, वो हमारे पास 84 वो है जो कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट है और पर्टिकुलर टीचर के नंबर ऑफ वेज है। अब हमने टोटल में से इसको निकाल देना। when there is no restriction, टोटल कम्युनिटी हमारे पास आएगी 11C5 और ये है। तो नाउ रिक्वायर्ड कम्युनिटी जो हमारे पास फॉर्म होगी वो हमारे पास टोटल में से पर्टिकुलर को माइनस करके हमारे पास ये आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, ये होपफुली क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आ गया। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी जी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको हम थोड़े से डिटेल में करेंगे कि ग्राफिकली मैं इसको प्लॉट करके आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरह से इसमें जो भी है किस तरह से बन रही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सपोज दैट देयर आर 7 पॉइंट्स इन अ प्लेन विच फॉर्म अ पॉलीगॉन। अब 7 पॉइंट्स है हमारे पास एक प्लेन में जो कि एक पॉलीगॉन को बना रहे हैं। फाइंड फाइंड हमने करनी है नंबर ऑफ ऑल लाइंस फॉर्म ऑफ वर्टेक्स टू द अदर्स। हमने वो लाइंस फाइंड करनी है जो कि वर्टेक्स बनाएंगी अदर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ ऑल वेक्टर्स जो कि फॉर्म करेंगे वन वर्टेक्स टू द अदर, एक वर्टेक्स बनाएंगे दूसरे के लिए। नंबर ऑफ ऑल डायगोनल्स फॉर्म वन वर्टेक्स टू द अदर, जो कि वर्टेक्स बनाएंगे दूसरे डायगोनल्स के लिए। तो नंबर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एंड नंबर ऑफ ऑल क्वार्टर्स। जी, अब यहाँ पर वर्टेक्स क्या होता है और डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल, क्वार्टर। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर डिटेल में जाते हैं जी। कोई भी जब दो लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं, जैसे ये दो लाइंस हमारी मिल रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये जो कॉर्नर होगा ये हमारा वर्टेक्स, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आते हैं जी, उन्होंने कहा है जब वेक्टर्स होंगे, कोई भी दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर, वेक्टर मीन्स रो। जैसे हमने वेक्टर पढ़ा होगा, ये ए वेक्टर जा रहा है आपके पास, ये आपके पास ये बी वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर हैं, ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो आपका क्या होगा, वो जी वर्टेक्स होगा। ये हो गया जी हमारे पास वर्टेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जी डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, आते हैं जी। जब आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल की, सॉरी ट्राइंगल नहीं, जब क्वार्टाइल बन रही होगी या रेक्टेंगल बन रही है, तो जो उसकी ये पार्ट्स होते हैं इनके डायगोनल्स हैं। ये दोनों इसकी डायगोनल है। ये जितनी भी लाइन इसके अंदर ड्रॉ हो रही है ये सारी इसकी डायगोनल्स होंगी, बाहर वाली लाइंस को छोड़ के। अब इसके जो वर्टेक्स हैं वो ये इसके वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट अब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसके अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स बनेगी, जैसे इसके अंदर एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये और एक, 4 ट्राइंगल। और नंबर ऑफ ऑल क्वार्टाइल्स, और ये हमारे पास जो 4 कॉर्नर्स वाला होता है वो क्वार्टाइल्स होगा। हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। एक 7 पॉइंट की पॉलीगॉन जो हम बनाएंगे प्लेन के अंदर, उसके ऊपर ये सारा काम हमने डिस्कस करना है जी। उसके बाद आ जाते हैं, ये नोट को आप स्टडी कर लें, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा जी। अब मैं जरा ये चाह रही हूँ कि हम इसको थोड़ा सा वन बाय वन प्लॉट करके देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो ऑप्शन दिया गया है ना कि नंबर ऑफ ऑल लाइंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर, कि वो तमाम लाइन फाइंड करनी है जो कि वन वर्टेक्स को बना रही हैं, दूसरे के साथ जोड़ रही हैं। वो लाइंस जो कि एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ जोड़ के लाइंस बना रही है ना, वो लाइंस कितनी है। here n is equal to 7, टोटल हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 7 है। थस नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जो कि फॉर्म होंगी बाय द 7 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की कोई बात नहीं है, तो 7C2 2 मीन्स हमारे पास जो लाइन सेगमेंट होती है वो 2 पॉइंट्स को मिलकर बन रही होती है, ठीक है। अब वो 2 पॉइंट को मिलके जो लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं वो हमारे पास टोटल में वो 21। अब ये जो है ना फर्दर देखिए यहाँ पे कि जब भी लाइन सेगमेंट की बात होगी तो NC2 लाइन सेगमेंट, क्योंकि 2 पॉइंट से बनती है तो NC2 लाइन सेगमेंट। और रोम रे, एक आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास होती है रे। रे क्या होती है, रे होती है जिसका एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट। एक हमने पढ़ी होती है लाइन ए बी, याद है आपको छोटी क्लास में पढ़ाई जाती थी ए और बी। तो हम इसको कैसे कहते थे, लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लाइक 5 सेंटीमीटर। तो ये 2 पॉइंट्स होते थे, इसके एंडिंग पॉइंट भी होता था और स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ना, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कैन बी फॉर्म, जो वो फॉर्म होंगी उसके लिए NC2।
तो डिफरेंट ट्राइंगल्स जो है, ट्राइंगल जो फॉर्म होती है तो 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, NC3। उसके बाद फॉर फॉर अ क्वार्टाइल वी यूज द 4 पॉइंट। जब हमने क्वार्टाइल बनानी है उसके लिए 4 पॉइंट्स यूज होंगे, तो NC4। और जो पोलीगॉन होती है वो हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ, कि पोलीगॉन जो होगी वो 5 पॉइंट्स की भी होती है, 6 की भी होती है, 10 की भी होती है। पोलीगॉन जो है वो 360 तक चले जाती है, वो एक सर्कल बन जाती है। 360 अगर हम ले लें ना पोलीगॉन की फॉर्म, तो वो एक सर्कल बन जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्म करती जाएंगी आपकी पॉलीगॉन, जितनी मर्जी पॉइंट्स की आप बना लें। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट है ना, वो ये है कि नंबर ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स, जी, नंबर ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स जो कि हमारे पास फॉर्म होंगी एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाने के लिए, जब हमारे पास n जो है वो 7 है। जरा इसको मैं प्लॉट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको प्लॉट करती हूँ। जी, यहाँ पर हम लेते हैं हमारे 7 पॉइंट्स। इसकी थोड़ी सी थिकनेस कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं मैंने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात। अब जरा इनको करते हैं ज्वाइन। मैं डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ ताकि आप ना इजीली इसको कर सकें कि हमने किस तरह से किया है, तो ये आपको इजी हो जाए पता चलना। इसको ठीक ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक लाइन जो है ये हमारी सेकेंड, ये थोड़ी सी गलत हो रही है। आई होपफुली आपको समझ आ रही होगी हम जिस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये पहले तो हमारी ये टोटल बन गई है 7 लाइन्स। अब देखते हैं अब आगे कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, क्योंकि हमने जो निकाली है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 21 आ रही है। तो ये 21 किस तरह से आ रही है, मैं ये 21 आपको प्लॉट करके बताऊंगी, ये 21 आपकी किस तरह से आ रही है। जी, एक तो हमारी ये हो गई है। अब हमारी जो दूसरी वाली लाइंस है हम वो देखते हैं किस तरह से होंगी। ये हम इस पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारी 4 लाइंस और एक्स्ट्रा हो गई है। इसके अलावा देखते हैं क्यों क्यों हमने इस पॉइंट से ऑलरेडी ये ज्वाइन है, तो ऑलरेडी जो ज्वाइन है वो नहीं करनी है। जी, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, पर आई थिंक आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, मैं क्या ज्वाइन करने की किस तरह से आपको कोशिश कर रही हूँ, वो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कि हम क्या ट्राई कर रहे हैं। जी, अब इनको काउंट करते हैं जरा। हमारी ये लाइन है 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 के बाद हमारी 20, 21, 21 हमारी टोटल लाइन जो हो गई है वो काउंट हो गई है। तो हमारे 21 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। ये दो लाइन जो है इस पॉइंट से जा रही है। अब कलर्स को कॉम्बिनेशन को काउंट करके ये टोटल रहना, ये हमारे पास 21 बन गई है। अब आ जाए, अब यहाँ से हम जो है ना इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हमारे पास डिटेल रह गई है।
तो नंबर ऑफ लाइन जो हमारी टोटल बन जाएंगी वो बन जाएंगी जी 21। ये आपने प्लॉट करके नहीं बतानी है इस तरह से, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग देने के लिए प्लॉट की है, आपने इतनी प्लॉट में मेहनत नहीं करनी है और ना ही ये कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सिर्फ हमने ये कॉम्बिनेशन फाइंड करनी जी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ ऑल वर्टिसेस जो कि फॉर्म करेंगे वन वर्टेक्स टू द अदर, और हमने वो तमाम नंबर ऑफ वर्टेक्स बताने हैं जो एक वेक्टर्स के दूसरे वेक्टर से मिलने से जितने भी वर्टेक्स बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्टेक्स होते हैं यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स जो होंगे 7C2, तो ये हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे परमुटेशन यूज होगी वो यूज होगी जी। यहाँ पे वर्टेक्स कितने बन रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक वर्टेक्स है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी। उसके बाद देखें अब इनके बाद ये भी वर्टेक्स है, ये पॉइंट भी वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट भी वर्टेक्स है, ये भी। तो ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पर जिनको अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको परमुटेशन से सॉल्व करते हैं तो ये टोटल 42 पॉइंट्स है। आपने 42 इस तरह से, वर्टेक्स क्या है अब ये समझ आ गया। उसके बाद है जी नंबर ऑफ ऑल डायगोनल्स फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अदर्स। अब नंबर ऑफ ऑल डायगोनल्स को हमने फाइंड करना है जी। डायगोनल्स मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल्स होती हैं वो जो सेंट्रल लाइंस होती हैं, वो वर्टेक्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जो मिला रही होती है वो सेंट्रल लाइन, वो हमारे डायगोनल्स होते हैं। तो जो नंबर ऑफ, जो हमारे पास 7 पॉइंट्स होंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं वो देखते हैं। तो वो हमारे पास 7C2 - 7, तो ये 21 - 4 जी। ये लॉजिक क्या है, ये 7 माइनस क्यों किया हमने, आते हैं। देखिए हमने जब ये डायग्राम ड्रॉ की है तो हमारे पास ये जो 7 साइड्स के पॉइंट्स हैं, इनको छोड़ के अंदर जितनी भी लाइंस है ये सारी डायगोनल है, या तो ये माइनर डायगोनल है या मेजर डायगोनल, तो ये सारी ही डायगोनल लाइंस है। तो ये सारी इस तरह से है। तो हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो टोटल हमारे जो वर्टेक्सेस बनेंगे, लाइंस बनेंगे, उनमें से हमने 7 लाइंस सेगमेंट को माइनस किया और बाकी हमारे जो 14 है वो डायगोनल है। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ आर ट्राइंगल, जितनी भी ट्राइंगल्स जो वो फॉर्म होंगी वो किस तरह से है। 7 पॉइंट्स के लिए हेयर n इज इक्वल टू 7, तो इसके लिए सिंपली फॉर्मूला हमने यूज करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय 7.7C3। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 35। अब ये 35 कैसे बन रही है वो भी हम देख लेते हैं। 35 कैसे बन रही है, देखिए ये हमारे पास एक छोटी सी ये ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। यहाँ से हम देखें तो ये भी ट्राइंगल है, ये भी, तो ये वाली भी ट्राइंगल है। ये हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ट्राइंगल्स बन रही है, तो ये टोटल स्ट्रेंथ जो है ट्राइंगल की वो 35 बन रही है। इसी तरह से अगला है नंबर ऑफ ऑल क्वार्टाइल। नंबर ऑफ ऑल क्वार्टाइल जिसके 4 पॉइंट्स होंगे हमने वो फाइंड करने, तो उसके लिए हमने 7C4 को यूज किया और ये 35 आ गए। और डायग्राम से इसको हम देखते हैं तो क्वार्टाइल देखिए कैसे बन रहे हैं। अगर हम देखिए ये पॉइंट और यहाँ से हमारे ये पॉइंट, तो ये 4 एक क्वार्टल बन गया। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं और इधर से 4 पॉइंट्स को देखते हैं तो ये क्वार्टल बन गया। तो यहाँ से हमारे 4 पॉइंट्स को देखते हैं तो वो हमारे पास टोटल 35 क्वार्टल जी। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सब समझ आई होगी। अगर कुछ भी किसी को भी कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है 1.4 एक्सरसाइज और उसके रेलेवेंट जो थ्योरी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।